हेलो दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो ही, और नंबर ऑफ़ ज़ीरो को हम आज करेंगे दी एंड। आज नंबर ऑफ़ ज़ीरो को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो कि सीजीएल में आए होंगे क्वेश्चन, सीएचएसएल में, जीडी में, रेलवे में, सारे एग्जामों को मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए करते हैं। मिक्स क्वेश्चन होते क्या है, हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरो तो पढ़ रहे थे हम। नंबर ऑफ ज़ीरो में पढ़ने से पहले हमें एक ये भी पता था कि हम 5 और 2 को ही काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था, लेकिन हम नंबर ऑफ ज़ीरो टॉपिक में एक अलग वे में भी चले जाते हैं कि अगर हमें कोई भी एनी नंबर निकालना हो तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए कि 70 में, मतलब 1 से लेकर कि मल्टीप्लाई तक 70 तक बताइए कितने 7 हैं, कितने 7 हैं। तो हम ये 7 भी काउंट कर सकते हैं बेटा। हम क्या ये 7 भी काउंट कर सकते हैं। कैसे कि 7 हमारे मतलब 70 है, 70 को डिवाइड बाय 7 करेंगे और यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 के बाद हम 7 को फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो हम ऐसा नहीं है कि हम 5 और 2 को ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 5 और 2 को ही काउंट करेंगे। हम एनी नंबर को भी काउंट कर सकते हैं, हम एनी नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 9 हो, आपका 12 हो, कुछ भी एनी नंबर हो उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चनों पर। एक मिसलेनियस क्वेश्चन ये भी है, बताइए कि 1 2 3 4 5 37 तक है। इसमें आपको बताना है कि 2 की पावर n कितनी है, मतलब 2 की पावर कितनी है। आपको बताना है n की वैल्यू क्या है, आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या है। तो आपको दोस्तों बताया गया कि आपको 2 निकालना है, यहाँ से आपको 2 निकालना है। तो क्या करोगे आप दोस्तों कि आपका 37 होगा, अब 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, आपका लगभग आ जाएगा 18 को फर्दर डिवाइड करोगे 2 से तो 9 आ जाएगा। 9 को फर्दर डिवाइड करोगे अब 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को फर्दर डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। 2 को फर्दर डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तब तक इक्वल करते हैं जब तक कि कोई नंबर हो आपका उसके इक्वल ना आ जाए या उससे बड़ा ना आ जाए, फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जब भी उससे वैल्यू छोटी होती है तब हम उसको जुगा तो छोड़ देते हैं। जैसे मैंने किया कि 18 दूनी 36 होते, एक रिमाइंडर होगा, एक एक्स्ट्रा, उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसको काउंट करेंगे क्या कि 18 19 80 हुआ और 9 27 और 3 कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ 30, और ये कितना हो गया 34। तो आंसर कितना हुआ दोस्तों 34। तो 2 की पावर कितनी होगी दोस्तों 34, और जो हमारी आई 2 की पावर n, तो आपको सर्च इंडिसेस में पता चलेगा कि n की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों 34। तो n की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 34। आपको अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन करने, कि आपको पावर दी जाएगी कि 2 की पावर बताइए, 2 की पावर बताइए। आपको मतलब n ही निकालना है। बेसिकली ये है कि आपको पावर ही बताना है, आपको पावर ही बताना है, ठीक है। अब हम एक सवाल था जो कि बैंक पीओ में आया हुआ था, बैंक पीओ 2017 में आया हुआ था। देखिए वो सवाल इस प्रकार से है कि सवाल में दिया गया है कि 1 2 3 मल्टीप्लाई 100 तक है, 100 तक है। आपको 28 की पावर n हो तो आपके पास बेटा n की वैल्यू क्या होगी, आपके पास बेटा n की वैल्यू क्या होगी, आपके पास n की वैल्यू क्या होगी। जबकि आपके पास ऑप्शन है 14 15
16 और आपका 18। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास बेटा 4 ऑप्शन है। तो आप क्या काउंट करते हो, आप क्या काउंट करते हो, यही देखने की बात होती है, यही आपकी देखने की बात होती है। अब आप मेरे को इसमें काउंट करके बताइए कि इस सवाल में 28 की पावर n होगी तो क्या होगी, 28 की पावर n होगी तो क्या होगी। तो मेरे बच्चों देखिए कि जैसे 28 है, 28 है, 28 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं आपका, एक होता है 2 इंटू 7 होता है, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको भी 4 बना लूँ, इसको 4 बना लूँ और एक 7 कर लूँ, ये ग्रेटर देन है, फिर भी ये ग्रेटर देन है, दिख रहा है कि अगर ये 2 इंटू 2 है तो आपको पता है हमें क्या लेना देना होता है। आपको एक बात बताई थी, अगर मेरे पास 2 है और 5 है, अगर मैं किसी नंबर को इससे डिवाइड करता हूं तो मेरी फॉर्म होती है मैक्सिमम, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मेरी क्या होगी, मिनिमम। तो मेरे को ज्यादा फोकस किस पर रखना है, तो दोस्तों मेरे को ज्यादा फोकस किस पर रखना है, मिनिमम वैल्यू पर, मिनिमम वैल्यू पर फोकस रखना है। तो मिनिमम वैल्यू मेरी दोस्तों क्या होगी, यहां पर देखिए कि क्या कर सकता हूं, क्या मैं अगर मैं यहां इस सवाल में 4 को लूं और 7 को लूं तो क्या मैं 4 की पावर, जो 4 की पावर होगी वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी। लेकिन बेटा हमें तो क्या काउंट करना होता है, नंबर ऑफ जीरो टॉपिक में जब भी ये सवाल पूछा जाता है हमें लेना देना होता है मिनिमम वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू से लेना देना होता है। हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू कब काउंट होती है, मिनिमम वैल्यू कब काउंट होती है, जब हम किसी नंबर को ग्रेटर देन से डिवाइड करते हैं। मतलब यहां हम निकालेंगे दोस्तों, यहां पर हम निकालेंगे क्या, 7 निकालेंगे। तो इसलिए 100 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 14, और 14 को फर्दर डिवाइड करोगे 2 तो कितना आ जाएगा 2, मतलब 7 से डिवाइड करोगे 2 तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 16 आ जाएगा। देखिए सवाल सोल्व करने में बहुत ही इजी है, सवाल करने में बहुत ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराइए मत, आपको सॉल्यूशन की हद तक जाना है, बारीकी से देखना है कि सर ने क्या बताया था कि मिनिमम काउंट करना है, मैक्सिमम काउंट करना है, मिनिमम काउंट करना है या मैक्सिमम काउंट करना है। अगर मिनिमम काउंट करना होता तो दोस्तों मेरे को जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आ जाएगा आंसर क्या, 16 आ जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है, आगे बढ़ूं दोस्तों। अब हमारे पास अच्छा सा सेटअप भी आ चुका है, आपके लिए खुशखबरी भी है, और हमारे जो भी लेक्चर होंगे अब पूरी ही क्लियरिटी के साथ आएंगे, साउंड भी अच्छे से आएगा। तो अब अंत तक बनिए, लास्ट तक हम आपको अपना सारा डाटा यहीं पर देते रहेंगे। तो आइए दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए जो हमारा प्रीवियस ईयर दूसरा क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें एक सवाल है कि 1 2 3 4 5 इंटू 15 की पावर n इंटू 15 की पावर n, मतलब 15 है, 15 में आपको 12 की पावर n काउंट करनी है और n की वैल्यू आपको काउंट करनी है, n की वैल्यू आपको काउंट करनी है। जबकि आपके पास ऑप्शन है 22 23 20 और आपके पास 18 ऑप्शन है आपके पास ये। तो देखिए दोस्तों इन सवालों को आप कैसे करेंगे, आपको यह भी एक बात बताई कि आप क्या करोगे कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको 4 बना लूंगा, लेकिन ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी सेम है ये भी। क्या आप 3 काउंट कर सकते हो, क्या आप 3 काउंट कर सकते हो, देखिए क्या कर सकते हो आप। अगर मैं लास्ट वाला इनसे बड़ा 2 से बड़ा क्या है, फिलहाल 2 से बड़ा क्या है 3 है ना, तो 3 काउंट करोगे, क्या होगा कि 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60,
और 16 को आप 3 से दोबारा से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22। तो आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको अगर मैं एक बात और दे दूं, अगर मुझे किसी भी सवाल में अगर ये मैं बोल दूं यहाँ पर मैं कि 70 तक होता और इस सवाल में पूछता कि मैं 35 की पावर n बताइए, n की वैल्यू क्या होती, तो अब आप बोलते कि सर मेरे 35 के फैक्टर तो क्या होते हैं, एक तो होता है आपका 5 और एक 7 होता है, तो मेरे को तो मिनिमम जाना है ना सर, तो मेरे को तो मिनिमम जाना है, तो मैं मैक्सिमम नंबर को फॉलो करूंगा ना, मैं मैक्सिमम नंबर को फॉलो करूंगा ना, मैक्सिमम नंबर को फॉलो करूंगा तो सर मेरे को क्या काउंट करना पड़ेगा, मेरे को काउंट करना पड़ेगा 7। और 75 में 70 में कितने होते, अभी आपने देखा 70 में 7 कितने होते, आपने देखा कि 70 में कितने होते 11 होते। तो आगे देखिए एक मेंस का क्वेश्चन है बहुत ही पुराना, मेंस का क्वेश्चन है बहुत ही पुराना। देखिए कि हम उस सवाल में क्या करते थे। तो देखिए बच्चों आप इस तरीके के सवाल को कैसे करते हो आप अभी भी देखिए। अगर मैं आपको 1 से लेकर आपको 80 तक लेके चलूं और यहां मैं पूछूं आपसे कि आप मेरे को 21 की पावर n बताइए, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। तो आपको दोस्तों पता है कि 21 कैसे बनता है, 21 बनता है आपका कैसे कि 3 और 7 को लेकर बनता है 3 और 7 को लेकर बनता है। तो आपको बताया गया है कि 3 क्या होगा मैक्सिमम होगा और 7 क्या होगा मिनिमम होगा, क्योंकि और डिवाइड करने के बाद हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। तो आप 80 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 को फर्दर डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 12 ही हमारा क्या होगा आंसर होता है, 12 ही हमारा क्या होगा आंसर। आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर 3 से मैं डिवाइड करता दोस्तों तो मेरी वैल्यू क्या आती मैक्सिमम आती, और 7 से डिवाइड करने पर मेरी क्या आई मिनिमम। तो हमें मिनिमम वैल्यू ही चाहिए, हमें मिनिमम ही वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी 12 हो गई, n की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते थोड़ा सा मेंस के सवालों पर चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा सवाल जो एसएससी में बहुत बार आ चुका है और आता रहेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कि 512, 513, 14 डेट मल्टीप्लाई 1120। तो आपको इसमें 1120 तो आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं, आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं, आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करने। तो आप कैसे करोगे दोस्तों कि आपको पता है अगर सर ये 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर डैश डायरेक्ट 1120 तक होता तो सर मैं क्या करता कि 1120 को अब मैं डिवाइड करता 5 से डिवाइड कर लेता। तो 5 से डिवाइड करने पर मेरा क्या आता देखिए मैं 12 10 है, आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 224 को दोबारा से डिवाइड करोगे आप 5 को से तो कितना आएगा अब की बार आपका 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 और दोबारा से कितना 5 चौक 20 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 44 आ जाएगा। अगर दोबारा से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, और दोबारा से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 4 4 8 8 8 16 16 1 17 17 1 कैरी, तो आपका कितना हो जाएगा 2 6 6 1 7 और यहाँ पर कितना होगा 2। तो मेरा आंसर क्या होता 277। बट फिलहाल क्या बोला गया कि आपको 512 से काउंट करना है, 512 से काउंट करना है। तो दोस्तों देखिए क्या मेरा
ये सीरीज कहीं ना कहीं 1 से लेकर 511 तक रही होगी, हाँ है ना, 511 तक रही होगी, हाँ है ना। अगर ये दोस्तों 511 तक रही होगी तो आप 511 से तक निकालिए, 511 तक अब 5 निकालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, एक बार तो आ जाएंगे आपके 102, दूसरी बार कितना आ जाएगा, 102 को फर्दर डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा 20, और 20 को फर्दर डिवाइड करोगे आप 5 से तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका कितना बच जाएगा दोस्तों 126। आप एक बात बताइए, अगर सर 1 से लेकर 1120 तक होता तो हमारा आंसर कितना था 277, अगर 1 से लेकर 511 तक होता तो कितना आता 126, तो 512 से लेकर 1120 तक कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा कि 277 में से 126 घटा देने पर आंसर क्या होगा मेरा, कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, हमारा दोस्तों आंसर क्या होगा 151 होगा, 151 होगा। ऐसे सवालों को हम ऐसे करेंगे। अगर कोई भी सीरीज आपको कंटिन्यू नहीं है तो उसको आपको कंटिन्यू मानना है, आपको 1 से लेकर लास्ट तक जाना है और जो सीरीज जहां पर खत्म हुई वहां पर रिपीट आना है। ऐसा ही एक सवाल और देखिएगा, देखिए अगर मैं 1 2 3 4 5 डैश डैश मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 1024 तक करूं तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। क्या आपको यहां पर कुछ वैल्यू दिख रही है, क्या, हाँ सर दिख तो रही है कि यहाँ पर मिनिमम यही होने वाला है, क्योंकि सर मिनिमम यही होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इससे यहाँ तक 73 तक 2 काउंट करूंगा तो यही मैक्सिमम हो जाएगा, और बाकी इसमें भी कितने होंगे 2 की पावर 10 होंगी, मतलब 10 तो यहीं पर 2 होने वाले हैं, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 73 में 5 काउंट कर लेंगे, 73 में 5 काउंट कर लेंगे, 5 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और 40 को फर्दर डिवाइड करेंगे, 14 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 ही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो अब लास्ट कंसेप्ट समझ लीजिएगा इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि क्या होता है। अब लास्ट, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ जीरो ऐड करने के लिए बोला जाए, कि आपको नंबर ऑफ जीरो कभी भी ऐड करने के लिए बोला जाए, जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 + 10 तो बेटा कितना होता है 20 ना होता है, तो सेम रहेगी, इसमें आती है मिनिमम, मतलब सेम रहेगी। अगर मैं बोलूं 10 × 10 मतलब मल्टीप्लाई में एक ये ऐड हुई एक ये, तो मल्टीप्लाई में क्या होगी आपकी 2, मतलब जीरो कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, और ये आपकी मल्टीप्लाई में क्या होता है ऐड होता है, और प्लस में क्या होता है सेम होता है, प्लस में क्या होता है सेम। अगर मैं आपको बोल दूं यहीं पर कि 10 + 100 + 1000 + 10,000, तो दोस्तों बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो दोस्तों इसमें 1 ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 1 ही होता है। क्यों, अगर देखिए इसको मैं यहां पर ले जाऊं तो दोस्तों ये होगा, इसको यहां पर ले जाऊं तो दोस्तों ये होगा, अगर दोस्तों मैं इसको यहां पर ले जाऊं तो ये होगा, लास्ट में क्या बचेगा ये वाली वैल्यू बचेगी या नहीं, हाँ या ना। तो आपकी जीरो कितनी होगी 1 ही होगी सर, कितनी होगी जीरो 1 ही होगी। अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई इन सब में करूं तो ये बाबू क्या होगी काउंट होंगी, 1 ये हुई 2 ये हुई
3 ये हुई, 4 ये, तो टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों हमारी 10 हो जाएंगी। टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी हमें जीरो को ऐड करने के लिए बोला जाए तो सेम होगी, और जब कि मल्टीप्लाई करने का बोला जाए तो वैल्यू क्या होगी हमारी ऐड होगी। ऐड का मतलब जुड़ेंगी। तो एक दो सवाल और देख लेते हैं, बाकी इस टॉपिक को खत्म करते फिर। देखिए कुछ इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं, अगर हमारे पास 100 प्लस 1000 मतलब डॉट डॉट एनीथिंग इसकी पावर समथिंग कुछ भी है, तो आप लगभग आपको काउंट क्या करना होगा, जो भी आपके पास मिनिमम होगा वही वैल्यू आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो होगी, वही आपकी नंबर ऑफ जीरो होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट, और इस टॉपिक में अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा एक यूट्यूब पे नंबर है, उस पर क्लिक करके मतलब मेरे को व्हाट्सअप करिएगा। जो भी डाउट होगा मैं उसको वो फॉलो करके आपके लिए डाउट क्लास लेके आऊँगा, जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।